Okay, my dear student, we have already discussed that how to prepare my memory test, ना but बहुत लोग absence था, so क्या थोड़ा सा उसके लिए demo बना रहा. So regarding your memory test, you have to prepare this cover page, acknowledgement, and आपको certificate and then डिक्लेरेशंस ना. आपको ये बेसिक ये तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है आइडिया है ना. बट क्या है, ये सर्टिफिकेट को एक्नॉलेजमेंट को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना है. ठीक है, पार्ट्स आपको एक्नॉलेजमेंट लगाना है. इसमें अगर ज़्यादा बेटर होता लोगों को लगाते. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लो. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट भी क्या है थोड़ा और सुंदर हो सकता था. उसमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा ऐड करने से ना. दैट मीन सर्टिफिकेट थोड़ा सर्टिफिकेट जैसे लगना है, थोड़ा एट्रैक्टिव लाना है. ठीक है, ऐसे करके आपका डिक्लेरेशंस को भी आप ऐसे प्रिपेयर करना है. एंड क्या है आपका ये है आपका कंटेंट ना. बेसिकली यू हैव टू प्रिपेयर क्या है ये कंटेंट ना. फर्स्ट आपका इज योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड सेकेंड इज़ योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में होगा आपका इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, definitions, factors of memories, mark of good memory, types of memory, characteristics of memory, factors affecting the memory, and in a practical aspect, objectives, hypothesis, material required, participants profile, procedure, introspections, interpretations and analysis. So ये आपका हो गया content. And then introductions of memory test. ये आपका इंट्रोडक्शंस ऑफ मेमोरी टेस्ट एंड द मीनिंग ऑफ मेमोरी. दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी टेस्ट. एंड देन factors affecting the factors of memory ना. First is your learning, retentions, recall, and then recognition ना. Recognitions, and this is a process of memory. And then mark of good memory. ठीक है, थोड़ा सा आपको लिखना होगा. एंड देन देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी. लाइक क्या है, फर्स्ट इज योर सेंसरी मेमोरी, सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी. सो ऐसे करके आपको थोड़ा सा टाइप्स को एक्सप्लेन करना है. एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी, ये क्या है, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. फर्स्ट इज योर सेंस एक्सपीरियंस, एक्यूरेट रिकॉल, रिटेनिंग पावर, रिपीटेशंस, इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस. तो ऐसे करके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी लिखना है. एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी. बेसिकली यह हमें बहुत छोटा हल्का सब हाईलाइट किया है ना. बट आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है और पूरा डिटेल्स लिखना है. ठीक है, ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया, ऐसे नहीं लिखना है, अदरवाइज आप लोग को मार्क्स डिडक्ट हो सकता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. एंड देन ये क्या, नाउ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में फर्स्ट यू हैव टू राइट ऑब्जेक्टिव्स ना. ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 एंड ऑब्जेक्टिव नंबर 2. एंड देन हाइपोथेसिस, ये क्या है आपका हाइपोथेसिस. ठीक है, आपको ऐसा हाइपोथेसिस देना है. एंड देन मटेरियल रिक्वायर ना, आपको क्या है, सेट ऑफ 40 मीनिंगफुल पिक्चर्स. ठीक है, आपको क्या है, ऐसा करके आपको 40 सेट ऑफ पिक्चर्स देना है. ठीक है, हम लोग क्या है, ये भी आपका एटलीस्ट आपका 2.2 इंच आधा होना है. ठीक है, ये क्या है, ऐसे करके आपको मीनिंगफुल पिक्चर्स ऐसे करके आपको 42 आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये देखो ऐसे करके आपको पिक्चर्स ऐसे प्रिपेयर करके एडवांस में प्रिपेयर कर लेना है. ठीक है, आपका इसका बिना आपको आप जब तक इसको प्रिपेयर नहीं करेगा तो आपका मेमोरी टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, सो आपको पिक्चर्स 40 सेट ऐसे करके आपको प्रिपेयर करके आपको बाद में क्या है ये प्रैक्टिकल का साथ अटैच करके देना है, या फिर चिपका के, या फिर कई साथ में देना होगा. ठीक है, एंड देन आपको क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर 40 मीनिंगफुल वर्ड्स.
ठीक है। सेम चीज़ क्या है आपको 40 मीनिंगफुल वर्ड्स ऐसे करके आपको प्रिपेयर करना होगा। जैसे लाइक एग्जांपल आपका मून, रॉकेट, स्नेल, गार्लिक, ऐसे करके आपको ये क्या है 40 सेट्स ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स है। ठीक है। सो ये हो गया आपका सेट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, सेट ऑफ 40 मीनिंगफुल वर्ड्स एंड पिक्चर्स। ऐसे करके आपका फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगा आपका पेपर, पेंसिल या फिर पेन, स्टॉप वॉच। सो ऐसे करके ये आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज़ योर पार्टिसिपेंट प्रोफाइल। जैसे आपको क्या है आपको 2 सब्जेक्ट लेना हो जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना। जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि आपको एक मेल लेना है, एक फीमेल लेना है ना। और उसके बाद एज गैप भी ज़्यादा नहीं होना है। जैसे सपोज़ ये 8 ईयर्स का है तो मैक्स ज़्यादा गैप नहीं रखना है। 50-60 ईयर्स का लगा आप नहीं लेना है। ठीक है। थोड़ा सा माइनर तो एज गैप हो सकता है बट ना डिफरेंसेस नहीं होना है। ठीक है। सो ऐसे करके आपको सब्जेक्ट 1 का डिटेल्स देना है, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड देन ऑक्यूपेशंस। सेम चीज़ क्या है आपको सब्जेक्ट 2 का भी डिटेल्स देना है। नाउ प्रोसीड्यूर ना, ऑलरेडी हम लोग क्लासरूम में एग्जांपल्स दिखाया है ना कि कैसे कैसे परफॉर्म करता है। पहले आपको क्या है 20 सेट्स ऑफ आपको क्या देना है मीनिंगफुल पिक्चर्स या फिर वर्ड दे सकता है ना, जो भी आपका मर्जी होगा। ठीक है। उसको दे के आप क्या है रिकॉल करने देना है, याद करने देना है। ठीक है। उसको याद करने के बाद आपको उसमें एंट्री करना होगा। ठीक है। बाद में एंट्री कैसे करता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेम चीज़ उसके बाद आपको 20 सेट्स ऑफ वर्ड्स देना है उसको मेमोराइज करने देने के लिए। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन के लिए। सो आपको इसके बाद 40 से कप सेट के साथ उसको सफल कर देना है। उसके बाद वहाँ से उसको रिकॉग्नाइजेशन करने देना है। ठीक है। ये सेम चीज़ ये प्रोसेस जो यहाँ में लिखा होगा। ठीक है। सो ये आपका प्रोसीड्यूर, दिस इज़ योर प्रोसीड्यूर। ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसीड्यूर। सो प्रोसीड्यूर ऑफ योर मेमोरी टेस्ट। सो आपको क्या है आपको क्या है ऐसे करके आपको पिक्चर्स बनाना होगा, सॉरी टेबल बनाना होगा। ओके। सो आपको क्या है ऐसे टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्या है आपका वर्ड्स ना। पहले आपको क्या है सब्जेक्ट ये 1 है। ठीक है। उसका नाम लिखना है, सब्जेक्ट 2 का नाम लिखना है। ये क्या है टेबल आपको प्रिपेयर करना होगा वर्ड्स का। आपको क्या है 20 लेटर्स दिखाना होगा। उसके बाद उसको रिकॉल करने देना है। ये सपोज़ क्या है 20 लेटर में से वो सिर्फ 8 को ही रिकॉल कर पाया ना। सो ये क्या है 8 डिवाइडेड बाय 20 ऐसे करके आपका इसका परसेंटेज। एंड सेम चीज़ जो क्या है आपको 40 पिक्चर्स को यूज़ करना है। बट क्या है आपको पहले 20 को आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है। डिस्प्ले करने के बाद 20 डिस्प्ले करने का तो उसको सफल करने के बाद आपको पूरा 40 कार्ड्स दिखाना है। तो उसमें से जो 20 डिस्प्ले किया था उसको यहाँ में आपको आइडेंटिफाई करने देना है। तो इसमें शायद 20 में से ये 18 को उसने रिकॉग्निशन किया है ना। सो ऐसे करके आपको ये 18 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है। ये हमें 20 होगा। ये क्या है 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करके आपको ऐसे करके आपको इसका परसेंटेज निकालना है। सेम चीज़ इसका भी सेम चीज़ है। आपको क्या है सब्जेक्ट 2 को भी आप सेम चीज़ एक है 20 कार्ड्स दिखाना है। एंड देन ये रिकॉग्निशन 11 क्या है ना तो इसका परसेंटेज। एंड देन ये क्या है 40 कार्ड दिखाया है। तो बेसिकली 24 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैक्सिमम कार्ड क्या है आपको 20 में से 20 को दिखा के 20 कार्ड्स डिस्प्ले करके उसमें से 20 में से आउट ऑफ 20 में से उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन करना है। सो ये शायद गलती होगा। सपोज़ क्या है वो 20 में से जैसे आपका 17 क्या है तो 17 रिकॉग्नाइजेशन डिवाइडेड बाय 20 इंटू ये देखिए आपका टोटल नंबर है ना 20 कार्ड्स इंटू 100 करके ऐसे करके आपका परसेंटेज निकालना है। सो ऐसे करके आपको ऐसे टेबल प्रिपेयर करना होगा। एंड देन क्या सेम चीज़ क्या आपको पिक्चर्स के लिए भी आपको ऐसे प्रिपेयर करना होगा। ठीक है। सेम चीज़ क्या है पिक्चर्स में भी आप सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। पार्ट्स आप उसको रिकॉल करने देगा। उसके बाद उसका ये परसेंटेज निकला है। ठीक है। परसेंटेज फिर से हम रिपीट करें ये कैसे लगाया वैसे 12 जो
नंबर्स ऑफ जो रिकॉल किया उसको ऊपर में लगाना है, फिर नंबर ऑफ शोन पिक्चर जो आपका 20 है ना, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशंस करना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्या है 32 नहीं होगा, मैक्सिमम ये 20 से होगा। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, सपोज रिकॉल किया है उसने, रिकॉग्निशंस किया है, जैसे आउट ऑफ 20 में से वो 16 किया है ना, तो 16 इंटू 20 16 डिवाइडेड है 20 इंटू 100 करके ऐसे करके आपको परसेंटेज निकालना है। सेम चीज़ इसमें भी ऐसे करके आपको परसेंटेज निकालना है। एंड देन ये 38 नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम कितना है 20 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 18 हो सकता है। सो 18 डिवाइडेड है 20 इंटू 100 करके आपका परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 2 टेबल प्रिपेयर करना है, ऐसे करके आपका। एंड देन आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशंस, उसके बाद ये आपका इंट्रोस्पेक्शंस ना, ये आपको उसके बाद आपको इंट्रोस्पेक्शंस करना होगा। ये सब्जेक्ट 1 को उसका अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लिखने देना है, ठीक है, उसका हैंड रिटन। एंड देन सब्जेक्ट 2 भी सेम चीज़, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लिखना है, ठीक है, उसको खुद से लिखने देना है। एंड देन ये उसका इंटरप्रिटेशंस ना, आप क्या है वो 2 एक्सपेरिमेंट करके उसका आपको इंटरप्रिटेशंस करना है कि कौन कैसा परफॉर्म किया है, कौन ज़्यादा बेटर है, या फिर कौन सा वर्ड ज़्यादा बेटर है ना, मीनिंगफुल पिक्चर्स ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये ऐसे करके ये इंटरप्रिटेशंस कर रहा है यहाँ, ये क्या है इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, एंड देन ये आपका एनालिसिस। एनालिसिस में भी क्या है आपका, ये हो गया सब्जेक्ट 1 का एनालिसिस, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट 2 का एनालिसिस, इसे करके आपको फिर यहाँ में एक कंक्लूजन लिखना है। एंड देन रेफरेंसेस लिखना है, ठीक है, रेफरेंसेस लिखना होगा। ठीक है, सो आप कंक्लूजन और रेफरेंसेस ऐड करके जैसे हो के आपका प्रैक्टिकल यहाँ में कंप्लीट हो जाएगा।